हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे आज। आइए देखते हैं छंद। छंद क्या है? पहला सवाल हमारा है कि छंद क्या है। यहाँ पर देखिए, छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्वानित करना यानी खुश कर देना। फिर हम देखेंगे छंद की परिभाषा। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्वाद मतलब खुश करना पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे, इसलिए इसे पिंगल भी कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, यानी गद्य की जो शोभा बढ़ाता है वह व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र माना जाता है। अब हम देखते हैं कि छंद के भेद यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः छंद 3 प्रकार के होते हैं या छंद के 3 भेद बताए गए हैं। देखते हैं क्या क्या बताए हैं। पहला इसमें दिया है कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। फिर आता है छंद के अंग, ये तो छंद के भेद हैं 3। उसके बाद आता है छंद के अंग। पहला इसमें आता है चरण या पाद, दूसरा इसमें आता है वर्ण और मात्रा, तीसरा आता है गति, चौथा आता है यति, चौथा आता है गति, पांचवा इसमें आता है तुक और छठा आता है गण। गण मतलब समूह। उसके बाद यति। यति किसे कहते हैं हम इसको भी जानेंगे। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। जब हम कुछ बोलते हैं या छंद पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ को बोलने में थोड़ा सा रुकना पड़ता है या विराम लेना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें हमें कुछ विराम लेना पड़ता है या रुकना पड़ता है, इसी को यति या विराम कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका उदाहरण एक। जैसे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। यहाँ पर जो है, अगर हम इसको पढ़ेंगे कि पवन तनय संकट हरन, यहाँ पर रुके, उसके बाद मंगल मूर्ति रूप, यहाँ पर रुके, उसके बाद राम लखन सीता सहित, यहाँ पर रुके, हृदय बसो सुरभूप, यहाँ पर रुके। ये इसका उदाहरण हो गया। अगला हम देखेंगे गति। गति क्या होती है? गति मतलब सामान्य अर्थ तो उसमें गति करना मतलब चलना होता है, तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ है हम जानेंगे। गति का अर्थ यहाँ पर लय या प्रवाह से है। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दिवस का अवसान था समीप, दिवस मतलब होता है दिन, अवसान मतलब रात। दिवस दिन का जो अवसान था, रात का समय था, वह बहुत पास था। कहने का मतलब है कि इसमें जो है गति नहीं है, जबकि हम इसे दूसरी भाषा में बोलेंगे कि दिवस का अवसान समीप था में गति होगी। उसके बाद हम देखते हैं तुक। तुक क्या है? तुक चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जिस प्रकार छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहा जाता है, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं।
जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहा जाता है। संस्कृत में तुक का महत्व नहीं है, लेकिन लुक ही छंद का प्राण है। तुक ही यहाँ पर छंद का प्राण माना जाता है। उसके पश्चात हम देखेंगे गण। गण क्या होते हैं? गण मतलब होता है समूह। समूह या गण, 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इसके नाम और तीनों वर्णों के आदि, मध्य और अंत, इसके आदि में, मध्य में और अंत में कहाँ लघु और कहाँ दीर्घ होगा, इसे समझने के लिए निम्न सूत्र दिया है। यहाँ पर आप इसे देखिए। यहाँ पर जो है हमने एक सूत्र दिया है कि य माता राजभान सलगा। यहाँ पर ये सूत्र दिया है, इसके माध्यम से हम जानेंगे इसमें क्या दिया है। मात्रिक छंद लघु, लघु मतलब होता है छोटा, यानी ह्रस्व। लघु में क्या क्या शब्द आएंगे? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद आता है गुरु। गुरु मतलब होता है दीर्घ या बड़ा। इनके आगे जो ये हमने जो एरो लगा रखे हैं, ये इनके जो है चिन्ह है। लघु में चिन्ह ऐसा होता है, एक डंडा, यानी इसको पाई बोलते हैं। और गुरु में जो है एस के आकार का जो चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब 2। यहाँ पर जो है लघु और गुरु, गुरु में आता है आ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ और बड़ा ओ। उसके पश्चात अनुस्वार। जो अनुस्वार होते हैं और विसर्ग, ये भी जो है गुरु यानी दीर्घ में आते हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद ये क्या होते हैं? 3 प्रकार से दिए गए हैं। एक आता है सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक। पहला हम पढ़ेंगे सम मात्रिक छंद। इसकी जो ट्रिक दी है, हमने जो छोटी सी एक ट्रिक बना रखी है, चारों गीत हरि गीतिका, इसके माध्यम से चौ से आ जाता है चौपाई, और रो से आ जाता है रोला, गीत से आता है गीतिका, और हरि से आता है हरि गीतिका। हरि गीतिका जो है पूरा दिया है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि चा मतलब चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। आइए अब हम देखते हैं इनकी डिटेल से। चौपाई, चौपाई क्या होती है? चौपाई यह सममात्रिक छंद है। चौपाई का अर्थ ही 4 चरण। इसके नाम से ही हमें आभास होता है कि चौपाई मतलब 4 चरण हैं जिसके। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर इसका एक उदाहरण भी दिया है कि सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। यहाँ पर जो है ये इसका उदाहरण है। और अब हम इसमें मात्रा लगाएंगे तो कैसे इसकी मात्राएं लगेंगी, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर सु है, इसमें क्या है? छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर जो है एक डंडा, एक, और नी भी छोटी है तो इसमें भी एक लगेगा, और जौ एक, न एक, नी एक, सो में 2 मात्राएं, और फिर ई एक। इस तरीके से जो है हम मात्राओं को लगाएंगे। छोटे अक्षर में जो है 1 मात्रा लगेगी, और बड़ी ई या बड़ा ओ, ए, ओ, ऐसे जो शब्द आएंगे उनमें जो है 2 मात्राएं यानी एस आकार का चिन्ह लगेगा। ये आप लोग देखिए। उसके पश्चात आता है रोला।
रोला भी 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। यह मात्रिक छंद है। जैसे हुआ बाल रवि उदय कनक नव, किरणें फूटी भरित तिमिर पर परम प्रभाकर बनकर टूटी। यहाँ पर भी जो है इनकी जो छोटी ऊ की मात्रा है यहाँ पर एक चिन्ह लगेगा। आ है तो इसमें बड़ा है तो यहाँ पर एस के आकार का 2 चिन्ह लगेंगे। बाल में 2, लौ में 1, रौ में 1, वी में भी 1। छोटी जो है मात्राएं उनमें 1 चिन्ह लगेगा। अगला हम देखेंगे हरिगीतिका। हरिगीतिका क्या है? हरिगीतिका भी 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है। उसके पश्चात आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाल। दोहा जो है 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है 11 और 13 मात्राएं होती हैं। बरवे में 12 और 7, उल्लाल में 15 और 13। इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। दोहा जो है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय व चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। कुल यहाँ पर जो है 24 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर चिन्ह देखिए आप लोग, जैसे वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर जो है मात्राओं का प्रयोग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बतरस लालच लाल की, बौ में 1 मात्रा, तौ में 1 मात्रा, रौ में 1 मात्रा और सौ में भी 1 मात्रा। फिर यहाँ पर है लालच, ला मतलब बड़ा है तो इसमें 2 मात्राएं, 2 एस के चिन्ह लगेगा। और जो एक शब्द है तो उसमें 1। उसके पश्चात अब हम देखेंगे सोरठा क्या है। सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। मात्राएं इसमें कैसे लगती हैं? प्रथम और तृतीय में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13। जैसे दोहे में प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी का उल्टा जो है सोरठा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका उदाहरण, नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो समुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पर जो है ठीक उसी प्रकार से मात्राएं लगेंगी। बड़े में 2 और छोटे में 1 मात्रा। अगला आता है विषम मात्रिक छंद। इसमें कुंडलियाँ आता है और छप्पई आता है। कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला, दोहा और रोला मिलके कुंडलियाँ बनता है। उसके पश्चात छप्पई, छप्पई में रोला और उल्लाल 2 मिल करके जो है छप्पई छंद बनता है। अब क्या है छप्पई छंद, इसके बारे में जानते हैं। छप्पई में 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 उल्लाल छंद के होते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कुंडलियाँ। कुंडलियाँ यह भी 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ के प्रथम 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इसे कुंडलिया छंद कहा जाता है। अब इसकी बनावट के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या इसमें आता है कि 1 दोहा प्लस 1 रोला। दोहे में क्या है 13 और 11 मात्राएं होती हैं और रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं। भी को एक बात और बताना चाहूँगी। इसके पश्चात जो है हम इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, सुंदरणी और ऐसे ही मात्रिक छंद, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
और आप लोग सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। और यह वीडियो जो है सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे टीजीटी, पीजीटी और हर कोई जो टेस्ट है जिनको हम लोग परीक्षा देते हैं उनके लिए यह सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।